एक बेहद ज़्यादा खूबसूरत महिला जिसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल शादी को होने के बाद भी ना केवल महिला बल्कि उसका पति भी अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अचानक से वो महिला अपनी सास के पास जाकर स्पष्ट लहजे में बोलती है कि माँ, दरअसल तुम्हारा बेटा नपुंसक है। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और स्वागत करता हूं आज की एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर है कानपुर, और उसी कानपुर शहर की रहने वाली है सुनीता नाम की एक शादीशुदा महिला, जो कि देखने और दिखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। सुनीता इस कदर खूबसूरत है कि कोई भी व्यक्ति यदि पहली दफा उसको देख ले तो उसका ही होने को दिल करेगा, यानी कि उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। और सुनीता अचानक से अपनी सास के पास जाकर स्पष्ट लहजे में कह आती है कि माँ, तुम्हारा बेटा नपुंसक है। वो कह चुकी थी कि जिस तरीके का शारीरिक सुख मुझे चाहिए, वो शारीरिक सुख शायद तुम्हारा बेटा मुझे नहीं दे सकता। इसीलिए मैं सदा सदा के लिए उसको छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जानकारी जुटाने पर पता चला कि सुनीता नाम की बेहद खूबसूरत महिला अपने ससुराल से मायके जाने की बजाय दूर दराज के किसी कॉलोनी में जाकर किराए के कमरे में रहने लगी। और चूंकि सारा दिन पड़ी पड़ी वो बोर हो जाती थी, घर में अकेलापन का एहसास उसको ज़रूर होता होगा। और शायद यही वजह रही कि ज़्यादातर समय वो सोशल मीडिया पर देने लगी। और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते उसको भी लगने लगा था नए नए लोगों से दोस्ती की जाए, नए नए लोगों से बातचीत करना और मिलना जुलना उसको अच्छा लगने लगा। और एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते उसने शिवम नाम के एक लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। वही शिवम, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान है, मूल रूप से उसी कानपुर का है जहां की सुनीता रहने वाली थी, लेकिन हाल फिलहाल के समय में सीतापुर की जिला कारागार में बतौर सिपाही तैनात है। और जैसे ही सुनीता उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो शिवम नाम का वो उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान उसको सबसे पहले तो चेक करता है, यानी कि अबाउट सेक्शन में जाकर सुनीता के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाता है। और जानकारी जुटाने पर वो पता लग ही चुका था कि सुनीता उसके आस पड़ोस की है। साथ ही साथ सुनीता ने काफ़ी सारे फोटोज़ को भी अपलोड किया हुआ था। वो फोटोज़, जिन फोटो में सुनीता बेहद ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रही थी। और उसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि सुनीता दरअसल चाहती क्या है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और अब बात आ जाती है बातचीत पर। अब आए दिन सुबह शाम सुनीता और शिवम एक दूसरे के बारे में बातों का आदान प्रदान करने लगे। और देखते ही देखते सुनीता ने शिवम को और शिवम ने सुनीता को अपनी जिंदगी की दिनचर्या से जुड़े हुई शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो साझा ना की हो। और अब बात आ जाती है मिलने जुलने पर, तो शिवम स्पष्ट लहजे में कह चुका था कि सुनीता, तुम निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। जैसे ही उसको ड्यूटी से फुर्सत मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। चूँकि महीने में लगभग 2 बार तो शिवम अपने घर जाया करता था। और जैसे ही वो घर गया तो सुनीता के यहाँ टपक पड़ा। लेकिन सुनीता और शिवम कब एक दूसरे के नज़दीक आ गए, कब एक दूसरे के बीच में शारीरिक संबंध बन गया, ना तो शिवम को पता चला, ना ही सुनीता को खबर लगी। बस आए दिन हर दिन प्रतिदिन शारीरिक संबंध बनने का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन अचानक से एक दिन सुनीता नाम की बेहद शातिराना और खूबसूरत महिला बोलती है कि बाबू, दरअसल जिस घर में मकान में तुम मुझसे मिलने आते हो, वो कमरा और मकान दरअसल मैंने किराए पे लिया हुआ है। और अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि मेरे जन्मदिन पर तुम मुझे एक नया घर खरीद कर
बतौर उपहार भेंट कर दो। बस इतना कहना था कि शिवम नाम के उस उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कहे तो भला क्या कहे। लेकिन शिवम झट से कह देता है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। इतना सुनकर सुनीता नाम की वो महिला तिलमिला उठती है और गुस्से से लाल होकर बोलती है कि जरा भी चतुराई दिखाई, जरा भी होशियारी दिखाई तो जितना दिमाग तुम लगा रहे हो सारा दिमाग तुम्हारा ठिकाने लगा दूंगी। इस तरीके की बातें जब सुनीता शिवम को बोलती है तो शिवम को भी समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं वो किसी बड़ी घटना कहानी का शिकार हो चुका है। और सुनीता कह देती है कि जब तुम मेरे साथ हम बिस्तर थे तो मैंने एक छोटे कैमरे से तुम्हारी पूरी घटना कहानी को, यानी कि हम बिस्तर होते हुए तुम्हारे साथ पूरी घटना कहानी को इस कैमरे में कैद कर लिया है। जरा भी होशियारी दिखाई, जरा भी दिमाग लगाने की कोशिश की तो इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी और जो तुम्हारी नौकरी है कहीं ना कहीं उससे भी तुम हाथ धो बैठोगे और जो तुम्हारी शानो शौकत है, इज्जत आबरू है, उसको भी मिट्टी मिलने में रत्ती भर का भी समय नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं शिवम का भी माथा ठनकता है। वो घबरा चुका था लेकिन करता भी तो क्या करता। शिवम ने तमाम घटना कहानी को लेकर के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इतला दे दी थी और वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह पर सबसे पहले तो शिवम अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद से नज़दीकी थाने में तहरीर देता है और कहीं ना कहीं सुनीता नाम की उस महिला की बड़ी नज़दीक से गहनता से जो है जांच और पड़ताल शुरू हो जाती है। और जांच अधिकारी को ये स्पष्ट हो चुका था कि सुनीता नाम की खूबसूरत महिला ने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने शिवम नाम के लड़कों की तरह लोगों को अपना शिकार बनाया था। लोगों को पहले तो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और जब लोग उसके झांसे में आ जाते तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत खून पसीने से कमाई गई गाढ़ी कमाई को भी हाथ साफ कर दिया और कहीं ना कहीं उनको बहुत लोगों की तो जिंदगी भी तबाह कर डाली। और जब शिवम पर आई तो शिवम भी लगभग बर्बाद हो चुका था, बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था। तो साथियों, आखिरकार उस महिला को गिरफ्तार करके तमाम तरीके से जब सख्ती से पूछताछ की गई, पूरी तमाम घटना कहानियों का खुलासा होने लगा। और जैसे ही पूरी घटना, पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा तो लोगों को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। लोग तो बस यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भले ही करो लेकिन ध्यान रखें ऐसा ना हो कोई आपको अपने जाल में फंसा ले, बहुत बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दे और आपको रातों रात खबर भी ना हो। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। बहरहाल सुनीता को सलाखों की काल कोठरी में डाल दिया गया है। बची खुची जिंदगी हम आस और उम्मीद कर सकते हैं कि सलाखों के पीछे काल कोठरी में बैठकर उसको गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर सुनीता को अपने बुरे कर्मों का पछतावा करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, आपको बताता चलूं कि इस तरीके की घटना कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और कई हद तक इस प्रयत्न में हम सफल भी हुए। आप लोगों से ऐसे ही सहयोग और सपोर्ट की अपेक्षा करूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार।